दिल्ली एनसीआर में फिर मौसम ने करवट ली। कल देर शाम को दिल्ली में तेज आंधी चली। आफत भरी आंधी के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई तो 5 लोग इसमें जख्मी हुए और कई इलाकों में पेड़ उखड़े जाने से सड़कों पर जाम के हालात भी बन गए और दिल्ली में कई जगहों पर हल्की बारिश भी कल हुई है। ये तस्वीरें दिल्ली के राजेंद्र नगर की हैं, जहां तेज आंधी की वजह से पेड़ का हिस्सा और बिजली का खंभा एक साथ गिरने से हड़कंप मच गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन 2 लोग जख्मी हो गए। हादसे में 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। मधु विहार इलाके में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। करोल बाग इलाके में तेज हवा की वजह से एक मकान का छज्जा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 13 साल का बच्चा घायल हो गया। मंडी हाउस इलाके में हवा के थपेड़ों से कई पेड़ टूट गए, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। वहीं दिल्ली गेट इलाके में पीपल का पेड़ सड़क पर आ गिरा, जिसके नीचे एक बाइक दब गई। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति पेड़ की चपेट में नहीं आया। तेज हवाओं के चलते दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में भी कई पेड़ उखड़ गए। तो दिल्ली के आईटीओ में आंधी पानी से सड़क किनारे लगा रोड लाइट का पोल उखड़ गया, जिससे काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा। और दिल्ली के साथ साथ कई इलाकों में शुक्रवार शाम मौसम की करवट से तस्वीरें वहां से सामने आई, जिस तरीके से तबाही हुई है। और अब आगे बढ़ते बिहार की हम बात करते हैं। बिहार में भी मौसम का कोहराम दिखाई दिया। बिहार में आसमान से बरसी आफत से 3 दिनों में 80 लोगों की मौत हो गई और कई जिलों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली सप्लाई ठप है। बिहार में आज भी 8 जिलों में आसमानी आफत का अलर्ट है। तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार के नवादा से आई तस्वीरें तबाही की दास्तान बता रही हैं। आंधी इतनी भीषण थी कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, फैक्ट्री की छतें उड़ गईं, बिजली के ट्रांसफार्मर उड़ गए, बिजली के खंभे ढह गए, खेतों में फसल बर्बाद हो गई। जहां तक नजर जा रही है, तबाही और बर्बादी ही दिख रही है। सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण इलाकों को हुआ है, जहां कई गांव में आंधी की वजह से बिजली की सप्लाई ठप हो गई। सबसे ज्यादा प्रभावित बिजली हुआ है। बिजली विभाग लगा हुआ है, फिर भी अभी तक लाइन का कोई समस्या नहीं हो पाया है समाधान। बिजली विभाग के मुताबिक आंधी की वजह से कई ट्रांसफार्मर फेल हो गए। जिला प्रशासन ने बिजली की सप्लाई बहाल करने के लिए विशेष टीम गठित की है, लेकिन सड़कों से टूटे हुए पेड़ हटाना और फिर गिरे हुए खंभों को खड़ा करना सबसे बड़ी चुनौती है। आरा जिले का ये पीपा पुल बिहार और यूपी को जोड़ता है। रोजाना हजारों लोग इस पीपा पुल के रास्ते यूपी से बिहार और बिहार से यूपी आते हैं, लेकिन अचानक आई आंधी तूफान ने पुल के एक हिस्से को तोड़ दिया। इस पुल का हिस्सा टूटने के बाद इलाके में आवाजाही ठप हो गई। लोगों के पास आने जाने के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा बच गया है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदला। कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की वजह से लोग खासे परेशान दिखाई दिए। जहां बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं आंधी लोगों के लिए आफत का सबब बनकर सामने आई। तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं, जहां नुमाइश ग्राउंड पर बुलंदशहर महोत्सव चल रहा था। शुक्रवार शाम को महोत्सव में पंजाबी सिंगर काका की परफॉर्मेंस होनी थी, लेकिन इससे पहले ही तेज आंधी से हड़कंप मच गया। आंधी की वजह से बिजली का भारी खंभा टूटकर नीचे गिर गया। हालात बिगड़ते देख लाइट काट दी गई और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। यूपी के हापुड़ में भी मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं के साथ पहले आंधी आई और फिर बारिश के पानी में पूरा हापुड़ ही सराबोर दिखा। देर शाम आंधी बारिश की वजह से हापुड़ के कई इलाकों में बिजली कट गई। यूपी के मुरादाबाद में भी शुक्रवार देर शाम तेज आंधी के साथ बारिश हुई। धूल भरी आंधी चलने से हालात अस्त व्यस्त दिखाई दिए। वहीं आंधी बारिश की वजह से बिजली भी काट दी गई, जिससे कई इलाके अंधेरे में डूबे दिखाई दिए। यूपी के मथुरा में भी शुक्रवार शाम को तेज आंधी के साथ बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की वजह से मथुरा की सड़कें पानी पानी दिखाई दी। मौसम की मार हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई दे रही है, जहां बर्फबारी, ओले और बारिश की तिहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। कई इलाकों में बेमौसम बारिश, ओले पड़ने से फसलें खराब हो गई, तो ताजा बर्फबारी से लाहौल स्पीति में मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जहां देश के दूसरे हिस्सों में पारा चरम पर है। हिमाचल के लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। यहाँ पहुँचे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। अब जरा शिमला की तस्वीरें देखिए। यहाँ ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे अपने साथ मलबा ला रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी इस वक्त मौसम की मार झेल रही है। ये पर्यटकों के सबसे पसंदीदा स्पॉट शिमला बाजार की तस्वीरें हैं,
जहां सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी भरा दिख रहा है। आसमान से ओले बरसते दिख रहे हैं। शिमला का जो माल रोड सैलानियों से भरा रहता है, वहां पैर रखने की जगह नहीं होती, वहां सिर्फ पानी ही पानी भरा दिख रहा है। शिमला ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हालात ऐसे हैं। ये तस्वीरें सिरमौर की हैं। घर की सीढ़ियों को देखिए, सब कुछ सफेद हो रखा है। ऐसा लग रहा है मानो दिसंबर जनवरी का महीना हो और बर्फ पड़ी हो। ओले पड़ने से हिमाचल प्रदेश के सेब बागानों में फसल खराब होने का डर भी सता रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।